हेलो एवरीबॉडी। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स बताए थे और उस नंबर में हमने सारी दुनिया के नंबर जाने थे कि सारी दुनिया में अभी तक के फाइन नंबर्स कितने हैं, कितने कह रही हूँ, कौन से हैं, तो उनको बोलते क्या हैं। मेरे हिसाब से याद होगा, है ना। सो फर्स्ट हमने किसकी बात की थी? हमने बात की थी कॉम्प्लेक्स नंबर की। थोड़ा सा हम रिवीजन बेस पे थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। सो पहली बात, सबसे ऊपर थे कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या थे? सबसे ऊपर थे कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। अब कॉम्प्लेक्स नंबर किन किन नंबर से मिलके बनते हैं, और इसकी एक फॉर्म भी थी, z इक्वल टू a प्लस आइटा b, दिस वन, ओके। दुनिया के सारे नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर मैं 5 ले लेती हूँ, इसको कैसे बनाएंगे? तो 5 के पास 0 प्लस आइटा लगा सकते हैं ना, बन गया कॉम्प्लेक्स नंबर, इस तरीके से। ठीक है। सो नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर किस किस से कंबाइंड होके बनता है? तो देखिए, इसमें एक तो रियल पार्ट बैठा है, एक इमेजिनरी पार्ट बैठा है। क्यों? क्योंकि इसमें आयटा है, जिसके साथ भी आयटा लग जाएगा उसे इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे भी यही आ जाएगा कि भाई एक तो रियल पार्ट होगा और एक होगा इमेजिनरी, राइट। ये बात की थी हमने। फिर हमने इसका तो कुछ नहीं देखा था, क्योंकि जिस भी नंबर के साथ आयटा आ जाएगा वो हमेशा इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, ओके। सो फिर हमने रियल नंबर के बारे में जाना था। रियल नंबर किन किन नंबर से मिलकर बने होते हैं? जिसमें पॉजिटिव भी आए, जिसमें नेगेटिव भी आए, जिसमें पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स, जीरो भी हो, फ्रैक्शंस भी हो, है ना। ऐसे सब कुछ वाले नंबर होने चाहिए, फ्रैक्शंस। तो उन सबको हमने क्या बोला था? इन सबको बोला था रैशनल नंबर। सब आ गए ना, रैशनल नंबर, जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। फिर दूसरा कौन सा बच गया? इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, इसकी भी आगे हमने कोई बात नहीं की थी, क्योंकि जैसे √2 है, पाई है, पाई मीन्स 22/7 है, इससे डिवाइड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, कभी भी ये सेम आंसर या तो कहीं रुकेगा ही नहीं। पहली बात तो पॉइंट के बाद भी ये चलता रहेगा, राइट। एंड सेम रिपीट नहीं करेगा। अगर सेम रिपीट करने लग जाएगा तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। जैसे 0.333 है, तो इसको हम लिख सकते हैं, ऐसे चले ही जा रहा है तो इसे हम लिख सकते हैं 0.3 बार, और इसी को लिख सकते हैं हम 3/9। तो बन गया ना पी बाई क्यू की फॉर्म, राइट। फिर हमने जाना था रैशनल नंबर किन किन से मिलके बने होते हैं। तो एक तो होता है कंप्लीट नंबर, जिसमें पॉइंट वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है। सो एक कंप्लीट नंबर होता है ना। उससे बोला था हमने इंटीजर्स, जो प्लस माइनस और जीरो वाले नंबर है उनको हमने बोला था इंटीजर्स, राइट। एंड जो दूसरा पार्ट है अपोन वाला, उसको बोला था हमने फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस मतलब टुकड़े, ये तो बोला था। सो अब इनको भी हम आगे फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। इनको हमने डिवाइड किया था पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स एंड जीरो, राइट। इनको हमने डिवाइड किया था फर्दर 3 में। फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं ना। तो प्रॉपर नंबर, इसमें प्रॉपर नंबर, इम्प्रॉपर नंबर एंड मिक्स्ड नंबर, ये सारी हमारी बात हुई थी। और पॉजिटिव नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? कंप्लीट नंबर होने चाहिए, 1 2 3 ऐसे इनफाइनाइट तक होते हैं। तो इनको हमने क्या बोला था? नेचुरल नंबर, जो नेचर से रिलेटेड है, नेचुरल नंबर। ठीक है। इनको बोला था हमने, इसको नहीं बोला था। पॉजिटिव के साथ अगर जीरो मिक्स हो जाए, ये नहीं, जब जीरो मिक्स हो जाए तब इसे क्या बोला था हमने? जैसे 0 1 2 3, आर्यभट्ट ने जीरो की खोज कर ली थी ना, उसके बाद भी तो नंबर नाम देना पड़ेगा ना, दुनिया में हर चीज का नाम है। तो जैसे भी थोड़ा सा भी चेंज होगा ना, उसी का ही हमें नाम रखना पड़ेगा। तो 0 1 2 3 इन सब का नाम क्या रखा गया था? इनफाइनाइट का इसे रखा गया था होल नंबर। होल, वो वाला गड्ढे वाला होल नहीं, कंप्लीट वाला होल। ठीक है। क्या बोला था? होल नंबर, ओके। इतने सारे हमारे पास नंबर्स थे। ठीक है। और इन्हीं से रिलेटेड मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट मोर देन 79? ऐसे कितने नंबर है जो पॉजिटिव इंटीजर्स है? फर्स्ट कंडीशन क्या है कि ऐसे कितने पॉजिटिव नंबर्स हैं। दूसरी कंडीशन ये है वो नॉट मोर देन 79 होने चाहिए। तो बताइए कितने नंबर है? कैन यू सोल्व दिस?
ओके, अगर सोल्व कर लिया तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और जिसने सोल्व नहीं किया है वो एक बार जरूर देख लें। तो इंटीजर्स तो हम जानते हैं अच्छे से, अभी अभी पढ़ के आए हैं। तो इंटीजर्स कौन से नंबर होते हैं? इंटीजर्स होते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, ये होते हैं ना, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, राइट। सो इसने जो बोला है हमें उसी पे ही काम करना है। इसने बोला है पॉजिटिव, इसने क्या बोला है? पॉजिटिव। पहले हम इंटीजर्स पे गए, फिर हम गए पॉजिटिव पे। इसने बोला है पॉजिटिव, मीन्स इसकी बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पॉजिटिव, इसकी बात हो रही है। इसलिए ना तो हम इसको छेड़ेंगे ना हम इसको छेड़ेंगे, तो ये दोनों तो आउट हो गए आपके बाउंड्री से ही, क्योंकि इनकी तो बात ही नहीं हुई है ना। इसको पॉजिटिव इंटीजर्स पूछा इसने। पॉजिटिव इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? जीरो खत्म हो गया, नेगेटिव खत्म हो गया, ये 1 से स्टार्ट होंगे। 1 2 3, कहाँ तक जाना है? नॉट मोर देन 79। 79 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 79 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। 79 तो इंक्लूडेड है ना, 79 तो इंक्लूडेड है। 79, ठीक है। अगर यहाँ पे मोर देन 79 होता, फिर 79 इंक्लूडेड नहीं होता, 79 से ज्यादा। यहाँ पे दे रखा है नॉट मोर देन 79, 79 से ज्यादा नहीं, मीन्स 80 नहीं हो सकता, बट 79 खुद तो हो ही सकता है। तो टोटल नंबर्स कितने निकल के आ गए? 79। आया समझ? आया समझ? चलिए ऐसा ऐसा ही सेम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वो क्वेश्चन है, हाउ मैनी non-negative integers are not more than 50, राइट। फर्स्ट कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ये जितने भी नंबर की कैटेगरी क्लासिफिकेशन पढ़ाया उनमें किसी पे भी बन सकता है, बस आपको थोड़ा सा फैक्ट, थोड़ी सी नॉलेज लगानी पड़ेगी। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और दूसरी कंडीशन क्या है? नॉट मोर देन 50। ये से क्वेश्चन के बीच में भी यूज हो जाते हैं, एंड प्रॉपरली अलग क्वेश्चन में भी ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एक कंडीशन ये रही, एक कंडीशन ये रही। पहली बात तो वो नंबर जितने भी है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए, दूसरा नॉट मोर देन 50, राइट। इसका तो हमें देखते ही समझ आ गया, नॉट मोर देन 50, 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, हमें 50 तक चाहिए। नॉट मोर देन बोला है ना, इट मीन्स 50 इंक्लूडेड है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन इस चीज का है कि 50 इंक्लूडेड होगा कि नहीं होगा, है ना। क्वेश्चन को बार बार यहाँ से पढ़ो, बार बार आपको समझ आएगी कि 50 इंक्लूडेड है, ज्यादा नहीं होना चाहिए, बट 50 तो हो सकता है ना, ठीक है। ये आ गया हमारे पास हमारा 50। अब आ जाते हैं इनके पास, है ना, इस पे ये कंडीशन जो दे रखी है। पहले इसने बोला है इंटीजर्स होने चाहिए, इसको पकड़ेंगे, और हम जानते हैं अच्छे से इंटीजर्स कौन से होते हैं, बताइए कौन से होते हैं? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल होते हैं ना, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल। अब बोला है नॉन नेगेटिव, अब बोला है, जो बोला है वो ही करना है, डजेंट मैटर आपको कितना भी नॉलेज हो। इसने बोला है नॉन नेगेटिव, चलो नेगेटिव वालों के पास ये रहे नेगेटिव वाले, तो ये कह रहा है ये नंबर नहीं, नॉन मीन्स क्या होता है? नॉट। तो ये नंबर नहीं, तो इनके बारे में तो कुछ नहीं बोला ना, तो इन दोनों को हम उठा लेंगे, जिसको बोला है उसको कट कर दिया। तो अब नंबर कहां से स्टार्ट होंगे? जीरो से, ठीक है, जीरो और पॉजिटिव, तो उसी साइड चलेंगे, 1 2 3, और कहां तक चलेंगे? हम चलेंगे 50 तक, राइट। टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? 1 से लेकर हमारे पास 50 तक हो गया 50, एंड एक जीरो और इंक्लूड कर दिया, तो ये हो गया 51। आई होप समझ आया होगा। दिस इज द आंसर, राइट। ऐसे करना है। तो इनको हम एक कैटेगरी में भी डाल सकते हैं। कौन सी कैटेगरी में? कि जितने भी पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी है इन पे क्वेश्चंस बनने की, वो सब हम इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। जितनी भी पॉसिबिलिटी है इन क्वेश्चंस पे बनने की, उन सबको हम इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। लेट्स स्टार्ट, इंक्लूड कर लेते हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? फर्स्ट,
पहले तो मैं इंटीजर्स पे ही बात करूंगी। सो पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, राइट, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, यहां पे फिर एक कैटेगरी और मैं लेना चाहूंगी किसकी, ये नोट मोर देन और मोर देन। पहला है मोर देन, मान लेते 50 मान लेते हैं, है ना, इंक्लूड होगा कि नहीं होगा हमें ये देखना है सिर्फ, है ना। लेस देन, नोट मोर देन, नोट लेस देन। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड। फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इंटीजर के पास चलो, क्या बोल रहा है भाई साहब, क्या बोल रहा है ये पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या बोल रहा है ये बोल रहा है कि इंटीजर्स कौन से होते हैं, कंप्लीट नंबर। कंप्लीट नंबर में पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और न्यूट्रल। अब कौन कौन से नंबर होंगे इसमें, ये कहां से स्टार्ट होगा, इंटीजर्स मिल गए, अब हमें पॉजिटिव चाहिए, तो चलो पॉजिटिव के पास, ये रहा पॉजिटिव। इट मीन्स हमें सिर्फ ये नंबर चाहिए, इनके बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, तो मीन्स हमें ये नहीं चाहिए। सो कहां से नंबर स्टार्ट होगा, हमारा नंबर पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, जीरो इंक्लूडेड नहीं है, 1 2 3 एंड इंटीजर्स मतलब होता है पूर्णांक, मीन्स पूर्ण अंक, कंप्लीट नंबर। ठीक है, फ्रैक्शन में, पॉइंट में, रेशियो में कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट चलो पहले पूछते हैं इंटीजर से। इंटीजर, इंटीजर पता ही है, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, राइट। अब कहां से स्टार्ट होगा, अब चलो नेगेटिव से पूछो, कहां से स्टार्ट होगा, नेगेटिव से, नेगेटिव के पास चलो, जो बोला है सिर्फ उतना ही करना है, नेगेटिव के पास आओ। अच्छा ये नंबर इंक्लूड होगा, मीन्स इनके बारे में कुछ नहीं बोला, कट, कट मीन्स नेगेटिव वाले नंबर्स, तो कहां से स्टार्ट होंगे, जीरो तो आउट ही हो गया, -1 -2 डैश 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 माइनस तक चलते जाएंगे, राइट। नेक्स्ट चलो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स इसके पास चलो, तो कौन सा होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो। अब ये क्या बोल रहा है, पॉजिटिव के पास चलो, ये क्या बोल रहा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के पास चलो, पॉजिटिव कौन सा है, ये रहा। ये बोल रहा है नॉन मतलब नोट, मतलब पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, बाकी के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ, मीन्स दोनों इंक्लूडेड है। अब आपका जो नॉन पॉजिटिव नंबर है वो कहां से स्टार्ट होगा, वो आपका जीरो से स्टार्ट होगा। नॉन पॉजिटिव, नॉन पॉजिटिव बोला है मतलब पॉजिटिव नहीं आना चाहिए, जीरो इंक्लूडेड होगा, -1 -2 ऐसे चलता जाएगा। आगे चलो, अब बोला है इंटीजर्स के बारे में, इंटीजर्स चलो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, अब ये क्या होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, न्यूट्रल, यही होते हैं ना, यही होते हैं। अब आगे क्या कह रहा है, नेगेटिव, तो इसके पास चलो, स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, नेगेटिव वाले के पास चलो, ये आ गए हम नेगेटिव वाले के पास, फिर कह रहा है नॉन मतलब नहीं, नेगेटिव वाला नहीं चाहिए, तो कट कर दो। अब कितना बचा, दो ही तो बचे, यही। सो अब कहां से नंबर स्टार्ट हो, जीरो इंक्लूडेड होगा, 1 एंड 2 एंड जस्ट इंफिनिट तक सिर्फ पॉजिटिव और जीरो, जो बोला हुआ है वही करना है। ठीक है, अब चलते हैं मोर देन, लेस देन, नॉट मोर देन, नॉट लेस देन, बस ये 50 लगा लेते हैं आगे, ताकि हमें पता चल जाए कि भाई ये इंक्लूडेड होंगे कि नहीं होंगे। ठीक है, मुझे सिर्फ इतना पता करना है। अब इसने बोला है मोर देन 50, मोर देन 50, 50 से 50 से अधिक, 50 से ज्यादा, साफ साफ बोल दिया ना, मीन्स 50 इंक्लूडेड नहीं है, नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 51 से। अब साथ में इंटीजर्स भी जोड़ सकते हैं आप। ठीक है, 51 से स्टार्ट होगा। ठीक है, कहां से स्टार्ट होगा, 51 से। नेक्स्ट चलो लेस देन 50, लेस देन 50, 50 इंक्लूडेड फिर नहीं होगा, मतलब 50 से छोटा, 50 से छोटा, लेकिन 50 नहीं, लेस देन 50, 50 से कम, तो कहां से स्टार्ट होगा, 49, 48, ये डिक्रीज होता जाएगा जहां तक पूछा हुआ है।
ठीक है, आगे चलो। नॉट मोर देन 50 मीन्स 50 से, नॉट मोर देन 50 से ज्यादा नहीं, 50 से ज्यादा नहीं मीन्स 50 से लेस चाहिए, 50 से लेस चाहिए। तो 50 इंक्लूडेड होगा कि नहीं होगा? 50 इंक्लूडेड होगा, इसने बोला है नॉट मोर देन 50, 50 से ज्यादा नहीं चाहिए, मतलब 51 नहीं चाहिए, 52 नहीं चाहिए, लेकिन 50 तक तो चाहिए। सो 50, 49 ऐसे चलता जाएगा आपका, ठीक है। 50 नहीं चाहिए, नॉट लेस देन 50। सो अब की बार कम नहीं होना चाहिए, तो 50 से कम, नॉट लेस देन तो मतलब 51 से 52। थैंक यू सो मच।